इलेक्शन कमीशन की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी के लिए दरख्वास्त दायर। 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया कि आज़ाद उम्मीदवार सियासी जमात में 3 दिन में ही शामिल हो सकते हैं। अदालत ने आज़ाद उम्मीदवारों को 15 दिन का वक्त दिया, जो कानून के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीम एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। दरख्वास्त में इलेक्शन तरमीम एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। कहा गया इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोका जाए। ख्वातीन और गैर मुस्लिम की मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हमारा वाहिद मुतालबा नए इंतखाबात है। उम्मीद है कि इलेक्शन तरमीम के खिलाफ अदालतों से इंसाफ मिलेगा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा कि इलेक्शन एक्ट तरमीम बिल गलत और गैर मुनसिफाना है। एक्ट को हर जगह चैलेंज करेंगे। पाकिस्तान के अवाम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। अब एक जमात को अपना बयानिया बदलने की ज़रूरत है। बानी PTI ने अपना मवाजना शेख मुजीबुर रहमान से किया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को कसरत राय से मंजूर किया गया। फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से आइन और कानून वाज़ेह है। ट्रंप पर कातिलाना हमले में कोई पाकिस्तानी मुलविस नहीं, व्हाइट हाउस ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि आसिफ मर्चेंट का साबिक अमरीकी सदर पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी महकमा इंसाफ ने भी आसिफ मर्चेंट के ट्रंप पर हमले की खबरों की तरदीद कर दी। अमरीकी मीडिया ने पाकिस्तानी निजात का ताल्लुक हमले से जोड़ा था। नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मुकर्रर। शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद साबिक वज़रा और अफसरान की पकड़ धकड़। बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा समेत 2 साबिक वज़रा भारत फरार होते हुए एयरपोर्ट से गिरफ्तार। हसीना वाजिद के करीबी जनरल फारिग। गुज़िश्ता रोज़ ओहदे से हटाए गए इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल ज़ियाउल हसन भी गिरफ्तार। तैयारे से उतारकर ढाका छावनी मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान का बांग्लादेश के अवाम के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती। दफ्तर खारजा से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान बांग्लादेश में जल्द आमकी और मामूलाती ज़िंदगी की बहाली की तवक्को रखता है। पाकिस्तान को यकीन है कि बांग्लादेशी अवाम का इत्तेहाद और दोबारा उभरने की क़ुव्वत एक बेहतर मुस्तकबिल की जानिब जाएंगे। बांग्लादेश के सियासी भूचाल से भारत में तशवीश की लहर जारी। शेख हसीना की बैरूनी मुल्क जायदादों का इंकशाफ, असासों की तफसीलात सामने आ गईं। हसीना वाजिद की सालाना तनख्वाह 13 लाख बांग्लादेशी टका यानी 34.5 लाख रुपए के बराबर थी। बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन में जमा असासों की तफसीलात के मुताबिक शेख हसीना 6 करोड़ टके से जायद की मजमूई दौलत की मालिक भी निकली। शेख हसीना के सिंगापुर में घर, रिहायशी प्लॉट्स और विलास भी होने का इंकशाफ। उनकी 6 एकड़ अराजी, फिश फार्म भी हैं। मानसून सीजन में 10 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। वजीर आजम का ऐलान। मानसून शजरकारी मुहिम 2024 का आगाज कर दिया। शहबाज शरीफ ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि आलूदगी से पाक सरसब्ज पाकिस्तान के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज जिद्दा में OIC के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में भी शरीक होंगे। इजलासों में फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ जारी इसराइली जराइम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मदीना मुनव्वरा पहुँचने पर सऊदी हुक्काम ने इस्तकबाल किया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसी समाअत आज सटियाला जेल में होगी। समाअत रावलपिंडी एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया जाएगा। नैब की जानिब से मजीद गवाहान पेश होंगे।
कल हम मरी रोड पर मार्च करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का ऐलान, कहा 11 अगस्त को लाहौर, 12 अगस्त को पेशावर और 16 अगस्त को मुल्तान में जलसा और धरना होगा। हुकूमत ने संजीदगी नहीं दिखाई तो बिल ना भरो, तहरीक शुरू करवाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारे पास शारा फैसल पर मार्च का ऑप्शन मौजूद है कि इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक करें, लाइसेंस मुअत्तल करें। दूसरी जानिब हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर आज होगा। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, नेपरा हुकाम ने प्रो रेटा बिलों के खिलाफ असद सिद्दीकी एडवोकेट की दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए फैसला सुना दिया। डेस्कोस को प्रो रेटा बिल जारी करने से रोक दिया गया। असल यूनिट के मुताबिक सार्फिन को बिजली बिल भिजवाने का हुक्म। नेपरा ने प्रो रेट बुनियाद पर अप्रैल से जून तक असल बिल के अलावा तमाम यूनिट्स की रकम सार्फिन को वापस करने और बिल ताखीर से जमा करवाने वालों की इजाफी रकम भी वापस करने का हुक्म सुना दिया। तमाम डेस्कोस को खराब मीटर फौरी तब्दील करने का भी हुक्म दे दिया। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों के बाद दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। जुड़वा शहरों में बारिश से नाला लई के मुख्तलिफ मकामात पर पानी की सतह बुलंद होने का खदशा। रावलपिंडी में अलर्ट जारी, वासा की रेन एमरजेंसी नाफिज। निकासियाब के लिए हैवी मशीनरी और अमला नशीबी इलाकों में तैनात। ज़ियारत कोयटा शाहरा पर कई घंटों से ट्रैफिक मुअत्तल। कवास के मकाम पर डैम ओवरफ्लो। सैलाबी रेला सड़क पर आ गया, सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। कोटद्दू के करीब दरिया सिंध से मुतसिल कई बस्तियां और मकानात पानी की नज़र। दादू में भी नशीबी इलाके ज़ेरे आब। कराची में भी बादलों का राज, मजीद बारिशों का इम्कान। हमास से याह्या सवार को इस्माइल हानिया की जगह नया लीडर मुकर्रर कर दिया। याह्या सवार तहरीक सियासी ब्यूरो के सरबराह होंगे। खान यूनुस कसाब के नाम से मशहूर हमास के नए सरबराह की तैनाती इसराइल के लिए पैगाम है। गजा में इसराइली बमबारी से मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का मकबूजा मगरबी किनारे के शहर कलकलिया पर धावा। छापों और फ़िज़ाई हमलों में 12 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। छापे के दौरान इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 1 फ़लस्तीनी शहीद, 3 नौजवान ज़ख्मी। दूसरी जानिब हमास ने जनूबी रफ़ा शहर में इसराइली टैंकों और रॉकेटों को बमों से निशाना बनाया। मक्का और गिरदनवा में मुसलधार बारिश, 3 अफराद सैलाबी रेले में बहकर जाँ बहक। डूबने वालों में 35 साल शख्स और 2 लड़के शामिल। जहसान, मदीना मुनव्वरा और नजरान में भी बारिश का इम्कान। मस्जिदुल हराम में उम्रा ज़ायरीन बारिश के दौरान तवाफ और इबादत में मसरूफ रहे। बरतानिया में हुकूमत की फसादियों के खिलाफ तेज तर इक़दामात। हंगामी कोबरा मीटिंग में तय की गई नई हिकमत अमली के तहत एक्शन शुरू। फसादात में मुलव्विस 400 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। 100 से ज़ायद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने खबरदार किया, गिरफ्तार होने वाले अफराद को रिमांड पर रखा जाएगा। मुल्क में खेलों की अदम सरपरस्ती और खिलाड़ियों की मेहनत से खिलवाड़। पाकिस्तानी कोपहमा समर खान को मारूफ ब्रांड की जानिब से भिजवाए जाने वाले पहाड़ी जूते मुबैना तौर पर कस्टम से ज़बरदस्ती और गैर कानूनी तौर पर कब्जे में लेकर वेयर हाउस में रख दिए। हुकाम वेयर हाउस का किराए के नाम पर समर खान से 50,000 का मुतालबा। समर खान ने वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर हुकाम से अपील कर दी। लाहौर कस्टम पर बर्फ पड़ी, कहती हैं कि अगर खिलाड़ी अपनी मेहनत से अपना मकाम बना रहे हैं तो कम अज़ कम उनकी राह में मुश्किलात पैदा ना की जाएँ। पेरिस ओलंपिक्स में तमगों की दौड़। अमेरिका 24 सलाई तमगों के साथ सबसे आगे। मजमूई तमगों की तादाद 86 हो गई। चीन की 22 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन। ऑस्ट्रेलिया ने 14 गोल्ड मेडल्स के साथ मेजबान फ्रांस से तीसरी पोजीशन छीन ली। पेरिस ओलंपिक्स में भारत को शर्मिंदगी का सामना। भारतीय खातून रेसलर को गोल्ड मेडल मैच से कबल डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। फुगाट का वजन मतलूबा हद से 100 ग्राम ज्यादा पाया गया। फुगाट सदमा बर्दाश्त न कर सकी, अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। और बेटी को अगवाकारों के चुंगल से छुड़ाने का मिशन। जिंदगी की बाजी लगा देने वाली बहादुर मां की कहानी। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी पैराडॉक्स इफेक्ट्स की झलकियां जारी। फिल्म 24 सितंबर को रिलीज की जाएगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।